हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो के लिए मैं लेके आया हूँ फ्यूचर परफेक्ट। हम पिछले वीडियोस में टेंसेस पढ़ते आ रहे हैं, मतलब वर्ब के वो फॉर्म्स जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने में चेंजेस करता है। उन वर्ब फॉर्म्स को हम टेंस कहते हैं और हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं और आज परफेक्ट टेंस का फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों टेंसेस में हमने क्या देखा। अगर आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो पहले प्लीज वो वीडियोस देख लें, या इनफैक्ट आप सीक्वेंस में देखिए, जैसे नंबरिंग की गई है 1 2 3 ऐसे करके किया गया होगा, उसी सीक्वेंस में देखिए। और अगर आपको पहले से आता है तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बारीक से समझना हो, सिलसिले पार्ट ढंग से समझना हो, टेक्निकलिटीज को समझना है, तो जरूरी है कि इससे पहले वाले वीडियोस को जैसे कि नंबरिंग दिया गया है प्लेलिस्ट में वैसे आप देखें। ओके, तो परफेक्ट टेंस में हम क्या देखें, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों ही टेंसेस में परफेक्ट लगा हुआ है। तो परफेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? परफेक्ट का मतलब है काम का कंप्लीशन। मतलब जो परफेक्ट टेंस का वर्ब फॉर्म होगा वो काम खत्म हो चुका होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट मोमेंट के इस समय से ठीक पहले, मतलब प्रेजेंट टेंस के इस मोमेंट से पहले काम खत्म हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पास्ट टेंस के एक पर्टिकुलर रिफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले काम खत्म हो चुका है, ये पास्ट परफेक्ट है। और आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट मतलब एक फ्यूचर टेंस में, मतलब फ्यूचर के टाइम में, मतलब भविष्य काल में एक रिफरेंस होगा जो पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा और उस टाइम से पहले काम खत्म हो चुका होगा। गौर करेंगे, सभी में परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट में भी परफेक्ट है, इसका मतलब काम खत्म हो चुका है। जैसे कि तीनों ही प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में देखा, काम खत्म हो चुका है, तो फ्यूचर परफेक्ट में भी काम खत्म हो चुका है। तो फ्यूचर टेंस में काम खत्म हो चुकेगा। गौर करेंगे, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हैं तो ये काम कब खत्म होगा? फ्यूचर टेंस में। लेकिन जो काम खत्म होगा वो किसी एक रेफरेंस टाइम से पहले खत्म होगा। तो एक रेफरेंस टाइम दिया रहेगा जो ये बताएगा कि फ्यूचर के उस पर्टिकुलर रेफरेंस टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम से पहले काम खत्म हो चुके होगा, हो चुका होगा। क्या कहना चाह रहा हूं? फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है फ्यूचर टाइम में, मतलब भविष्य काल में एक फ्यूचर रिफरिंग टाइम होगा, मतलब भविष्य को बताते हुए एक रिफरेंस होगा, मतलब टाइम रिफरेंस, मतलब जो टाइम के बारे में बता रहा होगा और उस टाइम से पहले काम खत्म हो चुका होगा। समझिए क्या कह रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर टाइम में एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम होगा, मतलब एक ऐसा टाइम होगा जो बताएगा कि इस टाइम से पहले काम खत्म हो चुका है या काम खत्म हो चुकेगा, तो इसको फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे। अब दो बातें हैं, जो काम खत्म हो चुका है उस रेफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले जो काम खत्म हो चुका है या हो चुकेगा, उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा। और रेफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एक अलग टेंस होगा जो मैं आगे बताऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे फोकस करते हैं। तो क्या कहने की बात हुई? फ्यूचर टाइम, रेफरेंस ऑफ टाइम से पहले काम खत्म हो चुका है, उस टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ब फॉर्म यूज होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट। जनरली कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट है? तो जनरली इस तरह के सेंटेंसेस में वर्ब के लास्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुकेंगे लगा रहता है। आप गौर करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका हूं लगा है, पास्ट परफेक्ट में चुका था लगा है, तो फ्यूचर परफेक्ट में चुकूंगा लगा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट में या है लगा है, पास्ट परफेक्ट में या था लगा है, और फ्यूचर परफेक्ट में या यूज नहीं होता है, मतलब या होगा ऐसे नहीं होता है। चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगे ही यूज होगा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों रिलेटेड है, इसीलिए हम तीनों को सीक्वेंस में पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो क्या हुआ, कैसे पता चलेगा फ्यूचर परफेक्ट है? तो क्रिया के अंत में जो भी वर्ब होगा, जो एक्शन वर्ड होगा, उसके लास्ट में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगे लगा रहेगा। ओके, जैसे देखिए, अच्छा जब पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट है तो हम कैसे बनाएंगे उसको, इसको मैं थोड़ी देर में आता हूँ, उससे पहले समझ लेते हैं। आप जैसे एक सेंटेंस देखेंगे लिखा, मैं जा चुकूंगा, तो चुकूंगा लगा हुआ है, तो फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट है, बट आप गौर करेंगे मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिखा है। जनरली हम अकेले सेंटेंस को यूज नहीं करते। आप गौर करेंगे, तीनों ही टेंस में, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों ही में एक जो प्रेजेंट रिफरिंग या पास्ट रिफरिंग या फ्यूचर रिफरिंग टाइम था, उसके बिना हम सेंटेंस का यूज नहीं करते।
कई बार उसके बिना अगर सेंटेंस का यूज करते हैं तो सिचुएशनल इम्प्लीकेशन होता है, मतलब सिचुएशन ही उस रेफरेंस को बता रहे हैं, तब वैसे सिचुएशन में हम उस रिफरिंग टाइम को यूज नहीं भी कर सकते। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में कई तरह से एक्सप्रेस होता है, तो एक सिचुएशन बता दिया या एक डिस्कशन चल रहा है, उस डिस्कशन में उस रेफरेंस ऑफ टाइम की चर्चा हुई है, तो इसीलिए बिना रेफरेंस ऑफ टाइम के भी सेंटेंस अगर यूज करेंगे तो उस सेंस के लिए सही होगा। लेकिन जनरल राइटिंग में, जनरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है, हमको रेफरेंस ऑफ टाइम यूज करना पड़ता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी रेफरेंस परफेक्ट टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर, तो एक रेफरिंग पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तो अब गौर करेंगे, यहाँ पे तो रेफरिंग टाइम है ही नहीं, तो ये ना स्ट्रक्चर समझाने के लिए लिखा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए अकेला सेंटेंस लिखा है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिखा है। और उसी के बाद में जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे करेक्शन वर्ड के लिए लिखा है, मतलब COR मतलब करेक्शन, मतलब इस तरह के फॉर्मेट में यूज होता है, ना कि इस तरह का। बट ये रेफरेंस के लिए दिया है ताकि आपको स्ट्रक्चर समझा सकूं, इसकी पहचान समझा सकूं। जैसे देखेंगे, मैं जा चुकूंगा, क्रिया के लास्ट में चुकूंगा लगा हुआ है। अब ऐसा सोचेंगे कि क्रिया तो जाना है, तो जाना में चुकूंगा अटैच होना चाहिए, जनरली हिंदी में नहीं रहता है, हम अलग अलग लिखते हैं, लेकिन कहना तो पड़ता है ना क्रिया के अंत में। तो जाना क्रिया है और उसके लास्ट में चुकूंगा लगा हुआ है, तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट है। अब आगे देखेंगे, जब वह यहाँ आएगी मैं जा चुकूंगा, ये वाला जो सेंटेंस है ना, मैं जा चुकूंगा, ये फ्यूचर रेफरेंस बता रहा है। और जब वो यहाँ आएगी, एक रेफरेंस ऑफ टाइम है, भविष्य काल में एक रेफरेंस ऑफ टाइम है। जब वह यहाँ आएगी मतलब जब वो आएगी उससे पहले मेरा जाने का काम खत्म हो चुका होगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, एक फ्यूचर का रेफरेंस है, ये फ्यूचर का रेफरेंस है, उस रेफरेंस से पहले फ्यूचर टाइम में काम खत्म हो चुकेगा। तो ये जो पार्ट है ना, इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। समझ में क्या कह रहा हूँ, एक फ्यूचर रेफरेंस है, रेफरेंस से पहले काम खत्म हो चुका है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। और यहाँ पर क्या लगेगा, मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जा चुका, देखेंगे मैं जा चुका अकेला सेंटेंस है, बट रेफरेंस के लिए करेक्शन डे टू डे लाइफ में इसको अकेले यूज नहीं करते। कैसे यूज करते हैं, जब वो यहाँ आएगी मैं जा चुकूंगा, ये मैं जा चुकूंगा, ये जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट है। और जब वो यहाँ आएगी, ये जो पार्ट है ना, ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए है। नेक्स्ट, जैसे वह किताब लिख चुकेगा, देखेंगे रेफरेंस में लिखा हुआ है वह किताब लिख चुकेगा, चुकेगा फ्यूचर परफेक्ट है। अब वह अगले महीना आएगी, वह उससे पहले ही किताब लिख चुकेगी। अब जरा देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करते हैं हम, वह अगले महीने आएगी, वह अगले महीने आएगी, कर करेंगे अगले महीने डिफरेंस ऑफ टाइम है फ्यूचर के लिए। और तब तक लिखा है ना, वह उससे पहले ही किताब लिख चुकेगा, मतलब उसके आने से पहले ही काम खत्म हो चुका होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, मतलब वह किताब लिख चुकेगा फ्यूचर परफेक्ट है। और ये जो है वो अगले महीने आएगी, ये फ्यूचर का रेफरेंस टाइम है, ये आपको समझना है। आगे देखिए, जब मैं आऊंगी तुम सो चुकोगे। जब मैं आऊंगी, ये फ्यूचर रेफरेंस टाइम है, उससे पहले सोने का काम खत्म हो चुका होगा। अगले सप्ताह तक मैं रिपोर्ट लिख चुकूंगा, गौर करेंगे, अगले सप्ताह तक, फ्यूचर टाइम में एक रेफरेंस है, अगले सप्ताह तक, ये जो फ्रेज है अगले सप्ताह तक, ये रिफरिंग टाइम है, और उससे पहले काम खत्म, रिपोर्ट लिखने का काम खत्म हो चुकेगा। गौर करेंगे, अगले सप्ताह तक मैं रिपोर्ट लिख चुकूंगा, तो अगले सप्ताह तक फ्यूचर रेफरेंस टाइम है और उससे पहले काम खत्म हो चुकेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट है। मैं 1 घंटे में काम खत्म कर चुकूंगा, फिर हम सिनेमा देखेंगे। दो घटना हुई है, काम खत्म करने का और सिनेमा देखने का। जरा गौर करिए तो कौन सा काम पहले हुआ, मैं 1 घंटे में काम खत्म कर चुकूंगा और फिर हम सिनेमा देखेंगे, गौर करेंगे, और फिर हम सिनेमा देखेंगे, मतलब सिनेमा देखने का काम यहाँ पर रेफरेंस है, उससे पहले काम खत्म हो चुकेगा। सिनेमा देखेंगे, ये जो पार्ट है रेफरेंस ऑफ टाइम है, उससे पहले काम खत्म हो चुकेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट है ना। फिर आगे देखिए, 3 सालों में हम लोग ग्रेजुएट हो चुकेंगे, 3 सालों में, ये फ्यूचर रेफरेंस टाइम है, 3 सालों में, अगले 3 सालों में, 3 सालों में मतलब 3 साल से पहले ही ग्रेजुएशन का काम खत्म हो चुका होगा, मतलब हम लोग ग्रेजुएट हो चुकेंगे, 3 सालों में ग्रेजुएट हो चुकेंगे, मतलब 3 साल में जो रेफरेंस है उससे पहले ही हमारा काम हो चुकेगा। वर्क कर रहे, फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब कंप्लीशन बता रहा है, मतलब फ्यूचर टाइम में एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम होगा, उस रेफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले काम खत्म हो चुकेगा। ये जो काम खत्म हो चुकेगा उसके लिए यूज क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। और एक रेफरेंस ऑफ टाइम के लिए कुछ भी हो सकता है, एक सेंटेंस हो सकता है, एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, और एक फ्रेज हो सकता है जो रेफरेंस होगा। इसमें हमने तीनों लिया है, हम आएंगे बताएंगे। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है
जनरली आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, जो फ्यूचर रेफरेंस टाइम है अगर वो कंप्लीट सेंटेंस है ना, सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट है और उसमें वर्ब है, तो वो ना दिखेगा तो सिंपल फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर टेंस में है नहीं। फ्यूचर टेंस जैसे आप एक सेंटेंस देखेंगे, जब मैं आऊंगी तुम सो चुको, ये तो फ्यूचर परफेक्ट है, समझ में आया। जब मैं आऊंगी, ये जो वर्ड है मैं आऊंगी, ये तो सिंपल फ्यूचर को बता रहा है, एक काम का सामान्य रूप से फ्यूचर टाइम्स में, फ्यूचर टाइम में घटना घटित होने की बात बता रही है। जब मैं आऊंगी मतलब वेन हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी कौन सा सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर, तो इसको तो आई शैल कम वर्ड यूज होना चाहिए। फ्यूचर टेंस है तो सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होना चाहिए, क्योंकि यू नो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस मालूम पड़ता है। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बहुत चीजें बहुत गलतियां करते हैं। ये करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश में क्या रूल है, जो फ्यूचर रिफरिंग टाइम है ना, वहां पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। आप बोलेंगे ये क्या है, करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश में यही है, तो आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा। क्या, जो सेंटेंस फ्यूचर रेफरेंस रेफरेंस टाइम है और आप एक सेंटेंस में अगर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आप जब भी वो देखने में, हिंदी में देखने में आपको सामान्य भविष्य काल की तरह लगेगा, मतलब सिंपल फ्यूचर की तरह लगेगा। लेकिन जब आप उसको यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस उस वर्ब के लिए यूज करेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे है, जब मैं आऊंगी, तो होना चाहिए कि व्हेन आई शैल कम, लेकिन जब इसका सेंटेंस यूज करेंगे लिखा हो व्हेन आई कम। गौर करेंगे क्या कह रहा हूं, होना क्या चाहिए व्हेन आई शैल कम, लेकिन होगा क्या व्हेन आई कम। दिखा देता हूं, लिखेंगे देखिए व्हेन आई कम, लिख रहे थे। जब मैं आऊंगी के लिए व्हेन आई कम यूज हुआ है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। ये करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश में है। ये सब टेक्निकलिटीज है, राइट, ये एक्सपर्टीज के लिए सब जरूरत पड़ता है आपको। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो एक्सपर्टीज की तरह आप अपने प्रोफेशनल राइटिंग को लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, या जो करेक्ट यूसेज में है उसको एक्सप्रेस क्या किया। बहुत सारे वीडियोस बनने हैं, पूरे सीक्वेंस में चल रहा है, टाइटल्स के हिसाब से बना रहे हैं, तो उन सब चीजों को गौर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर रेफरेंस ऑफ टाइम के लिए यदि भी लगेगा कि वो फ्यूचर फ्यूचर टेंस में सेंटेंस है, क्योंकि उंगा उंगे उंगे लगा हुआ है, तो सिंपल फ्यूचर होना चाहिए। लेकिन वो सिंपल फ्यूचर सेंटेंस भले ही दिखता है, लेकिन करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश में जब आप वहां पे लिखेंगे, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही उपयोग करना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग बातें हैं, इसको ध्यान रखना है। ओके, पता चल गया कि ये सिंपल, ये फ्यूचर परफेक्ट है। पता चल गया, कैसे पता चला कि फ्यूचर टाइम में एक रेफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम होगा फ्यूचर में, और उससे पहले काम खत्म हो चुकेगा, तो जो काम खत्म हो चुकेगा उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। आप तक यही पढ़ते आ रहे हैं। ओके, पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट, आप क्या करेंगे, सिंपल, क्या करना है आपको, सब्जेक्ट ढूंढना है, सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद शैल और विल लगाना है, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से शैल लगता है तो शैल, अगर विल लगता है तो विल लगाना है, और उसके बाद हैव लगाना है। गौर करेंगे HAVE हैव, मतलब सब्जेक्ट शैल और विल, फिर उसके बाद हैव लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। हर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लग रहा है, तो यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट। बार बार कहते हैं आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के को समझना है, उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट, उसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो वर्ड्स है ना, वो सेंस के आधार पे आगे पीछे हो सकता है, अगर उसमें इधर उधर भी हो जाए ना, गलती हो जाए तो उतना गलती पकड़ा नहीं जाता, बट ये चीज में गलती हो गई तो बहुत भयंकर गलती हो जाएगी, और वो चीज ना आपको सेंस बता देगा। आप जब यूज करेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा मुझे इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है, इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं है, आपको इस पार्ट तक के लिए टेंशन है। इसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, ये रेफरेंस करने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट ना हो, कोई दूसरे शब्द हो, तो इनके बाद रख दीजिए। ये मैं हर वीडियो में लगभग कहते आ रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे मैं जा चुकूंगा, मेरा जाने का काम है, आई, आई के साथ शैल लगता है, शैल, हैव, और जाने, गॉन का, गो का तीसरा रूप है ना, गो, वेंट, गॉन, तो गॉन थर्ड फॉर्म रहेगा। लेकिन पहले बनाए रेफरेंस है, आप जनरल लाइफ में आप इस तरह का यूज नहीं करते। आप क्या यूज करते हैं, जब वह यहाँ आएगी मैं जा चुकूंगा। अब देखेंगे, मैं जा चुकूंगा, आने का काम और जाने का, जब वो यहाँ आएगी मतलब रेफरेंस ऑफ टाइम है, उससे पहले मैं जा चुकूंगा, तो ये प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट है, जाने का काम में फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। मैं जा चुकूंगा तो आई शैल हैव गॉन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब वह यहाँ आएगी, यहाँ पर मैंने एक चीज करा है ताकि आपको समझाने के लिए है, जब वो यहाँ आएगी तो क्या लगना चाहिए, व्हेन शी विल कम हियर, राइट।
लेकिन करेक्ट यूसेज में ऐसा नहीं है। मैंने आपको जस्ट रेफरेंस के लिए दिया, पहले ही बता दिया। व्हेन शी विल कम हियर, आप अभी तक तो चला लेंगे, राइट, अभी चला लेंगे, लेकिन करेक्ट यूसेज में ये नहीं है। क्या होना चाहिए, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट के लिए आपको लिखना पड़ेगा व्हेन शी कम्स हियर। वर्क करेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, विल कम समझाने के लिए क्या लिखा था, लेकिन चूंकि डिस्कस हो चुका है तो मैं कह रहा हूँ व्हेन शी कम्स हियर, ये एक्चुअल करेक्ट यूसेज में है। क्या कह रहा हूँ, व्हेन शी विल कम, ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस है, बट अभी क्या बताया कि फ्यूचर रेफरेंस ऑफ टाइम के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट लगाना है, तो उस हिसाब से ये सेंटेंस हो जाएगा शी कम्स हियर। ये अभी के लिए चल सकता है, अभी आप न्यू लर्नर है, चलेगा, राइट, आपको कंफ्यूजन ना हो, चलेगा, लेकिन करेक्ट यूसेज के हिसाब से ये नहीं चलेगा। करेक्ट यूसेज में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। आप जैसे कोई किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस तरह का सेंटेंस नहीं मिलेगा, आपको सी कम्स हियर मिलेगा, तो जब आप लिखेंगे तो आपको भी सी कम्स हियर लिखना पड़ेगा, क्योंकि करेक्ट यूसेज में यही है। अच्छा, आगे देखते हैं। वह किताब लिख चुकेगा, रेफरेंस के लिए है, फ्यूचर परफेक्ट है, वह सब्जेक्ट है, नहीं लिखने का काम कौन कर रहा है, वह, तो यहाँ पे ही लगा दिया, ही के साथ विल लगता है, विल लगा देंगे, उसके बाद हैव लगा देंगे। लिखना, रिटन, राइट, रोट, रिटन है ना, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन होता है, तो विल हैव के बाद रिटन लगा देंगे। क्या, अ बुक, ऑब्जेक्ट है ये, अ बुक लगा देंगे। लेकिन अब जरा देखेंगे सर करेक्ट यूसेज में क्या है, वह अगले महीना आएगी। वर्ड करेंगे यहाँ पे ना, दो अलग अलग सेंटेंस के तौर पे यूज हुआ है, ऐसा भी होता है। एक सेंटेंस है, मतलब एक ही पार्ट में दोनों पास्ट फ्यूचर रेफरेंस टाइम नहीं भी हो सकता है, फ्यूचर रिफरिंग टाइम के लिए आपको एक अलग सेंटेंस भी हो सकता है, इसीलिए इस तरह का वेरिएशन दिखाया है। वह अगले महीना आएगी, क्या हो जाएगा, गौर करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज है, गौर करेंगे, वह अगले महीना आएगी। अब यहाँ पर ना कंप्लीट सेंटेंस है, तो आप यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ना सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ना एक्सपर्टीज है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, और वीडियोस भी देखने पड़ेंगे, तब आपको क्लियर होगा। करेक्ट यूसेज ऑफ टेंसेस का एक प्लेलिस्ट होगा, जब भी होगा, अभी तो नहीं है बट जब भी होगा उसमें ये मिलेगा आपको, जल्दी आ जाएगा, तो सेल से काम चल रहा है, तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में ही, कुछ दिनों में ये सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। एडिटिंग में भी टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जल्दी आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। हो सकता है कि जब तक लोगों के पास वीडियो जाएगी तब तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोडेड होगा, इसलिए कंफ्यूज ना हो। तो अब जरा देखेंगे, यहाँ पे है वह अगले महीना आएगी, तो क्या होगा, इसको जनरल कैसे बनाएंगे, वो अगले महीना आएगी, सिंपल फ्यूचर का है ना, एक काम का सामान्यतया फ्यूचर टेंस में होने का एक्सप्रेशन है, इसमें होने का भाव है, तो क्या होगा, वो अगले महीने आएगी, शी विल कम नेक्स्ट मंथ, है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वो अगले महीने आएगी, और यहाँ पर देखेंगे पूर्ण विराम है ना, तो यहाँ पे है शी विल कम नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे सी कम्स नेक्स्ट मंथ भी चल सकता है। आप देखेंगे इसका सेंस पे अगर जाएंगे तो चल सकता है, लेकिन आपने इसको शी विल कम ही लगा दिया, शी विल कम नेक्स्ट मंथ। फिर उसके बाद है he will have written his book by then, ये जो then वाला पार्ट है ना उसको रिफर कर रहा है, she will come next month, तो उसको रिफर कर रहा है कि उससे पहले काम खत्म हो चुकेगा, तो इसके लिए ये वाला जो काम जो खत्म हो चुका है उसके लिए होगा he will have written his book by then, ये फ्यूचर परफेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, जब मैं आऊंगी तुम सो चुकोगे, देखेंगे एक ही कंप्लीट सेंटेंस है, एक सेंटेंस में दो पार्ट है, जब मैं आऊंगी तुम सो चुके हो, तो यहाँ पर क्या है, तुम सो चुके होगे, यू विल हैव स्लेप्ट व्हेन आई कम, यही बता रही यहाँ पे है ना, यू विल हैव स्लेप्ट, यू विल हैव स्लेप्ट व्हेन आई कम, यही बता रहा था कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा है। अगले सप्ताह तक मैं रिपोर्ट लिख चुकूंगा, मैं रिपोर्ट लिख चुकूंगा, कब, अगले सप्ताह तक, नेक्स्ट रिफरिंग टाइम कौन है, अगले सप्ताह तक, माने इस टाइम से पहले मैं रिपोर्ट लिख चुकूंगा। तो यहाँ पे गौर करेंगे क्या होगा, यहाँ पे सेंटेंस कैसे स्टार्ट करना है, मैं रिपोर्ट लिख चुकूंगा, आई शैल हैव रिटन द रिपोर्ट बाय द नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक का रेफरेंस टाइम है, उससे पहले, मतलब नेक्स्ट वीक, बाय द नेक्स्ट वीक, राइट, नेक्स्ट वीक खत्म होगा या उसके बाद वाला जो टाइम स्टार्ट होगा उससे पहले ही मेरा रिपोर्ट लिखने का काम खत्म हो चुकेगा, इसके लिए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट लगा। फिर है मैं 1 घंटे में काम खत्म कर चुकूंगा, फिर हम सिनेमा देखेंगे, गौर करेंगे, फिर हम सिनेमा देखेंगे, लग रहा है ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ऑब्वियसली देखने में तो ये लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस टाइम है, यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है,
मैं 1 घंटे में काम खत्म कर चुकूंगा। I shall have completed my task in an hour. है ना, I सब्जेक्ट I, फिर क्या लिखा, shall have completed। अच्छा यहाँ पे by नहीं, my हुआ, ठीक है। I have completed my task, I shall have completed my task। अच्छा एक वर्ड यहाँ पे छूट गया, 1 घंटे में। तो अभी काम करते हैं, यहाँ पे आप लगा दीजिए in an hour, in an hour। और करेंगे क्या हो गया, मैं 1 घंटे में काम खत्म कर चुकूंगा। I shall have completed my task in an hour। तब हम सिनेमा देखेंगे, then we can watch a movie, या सिनेमा देख सकेंगे। इसका सेंटेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन यही था कि अगले समय तक एक काम खत्म हो चुकेगा और उसके बाद हम वो काम करेंगे। तो यहाँ पे सिनेमा देखेंगे की जगह पे देख सकेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, देख सकेंगे। इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी में सकेंगे। तो I shall have completed my task in an hour, comma, then we can watch a movie। अच्छा कॉमा क्यों लगा, ये सब ना आगे वाले वीडियोस में सब क्लियर होगा, सारे चीज टॉपिक्स पे वीडियोस हैं, आप देख पाएंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे then we can watch a movie, ये ना सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पे फिर हम सिनेमा देख सकेंगे, फ्यूचर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। ये ना यूज करते करते आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश में यही है, बाकी जो करेक्ट यूसेज इन टेंसेस वाला पार्ट है उसमें इस बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अच्छा 3 सालों में हम लोग ग्रेजुएट हो चुकेंगे। यहाँ पे फ्यूचर डिफरेंस टाइम क्या है, 3 सालों में, मतलब अगले 3 सालों में। क्या मतलब 3 साल खत्म होने को होगा, उससे पहले ही हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे या हम ग्रेजुएट हो चुके होंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट क्या है, वी, हम लोग ग्रेजुएट हो चुकेंगे, वी शैल हैव ग्रेजुएटेड इन 3 years टाइम। यहाँ पे 3 years भी लिख सकते हैं, बट मैंने लिख दिया आगे ताकि क्लियरिटी हो, क्लैरिटी के लिए सब लिखा। क्या होगा, वी शैल हैव ग्रेजुएटेड इन 3 years टाइम। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 2 सेंटेंस बनाया है, वर्क करेंगे। यहाँ लिखा वी शैल हैव ग्रेजुएटेड इन 3 years टाइम। 3 years टाइम नहीं, 3 सालों में। इसका मतलब यह है कि 3 साल खत्म होते होते या 3 साल खत्म होने से पहले ही, इसका ये मतलब है 3 साल खत्म होने से पहले ही हम लोग ग्रेजुएट हो चुकेंगे। वी शैल हैव ग्रेजुएटेड इन 3 years टाइम, इसीलिए टाइम वर्ड यूज किया। बट यहाँ पर ना इसको एक और तरह से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जैसे कि हिंदी में यूज हुआ है उसी हिसाब से, जैसे 3 सालों में, उसके बाद यहाँ पे कॉमा है, तो इंग्लिश में भी आप इंट्रोडक्टरी फ्रेज से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 सालों में तो क्या लिखेंगे, इन 3 years टाइम, फिर कॉमा है ना, यहाँ पे देखेंगे इन 3 years टाइम, कॉमा, वी शैल हैव ग्रेजुएटेड। अब ये भी बनाने का तरीका है, ये क्यों है ऐसा, तो ये चीज आपको मिलेगा जब हम पंक्चुएशन, या स्पेशली मेरे एक वीडियो है जिसपे हम कॉमास के बारे में है ना, कहाँ कहाँ कॉमा लग सकता है, कोई डिटेल है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आनी है। ऑलरेडी मैं प्लान कर चुका हूँ, तो बहुत जल्दी ही उसको भी हम अपलोड कर देंगे। तो आपको उसमें प्लेलिस्ट में मिलेगा, या तो पंक्चुएशन के प्लेलिस्ट में मिलेगा जहाँ पे कॉमा यूज करते हैं, या फिर एक अलग से वीडियो ही रहेगी, वीडियो का सीरीज होगा जहाँ पर हम ये बताएंगे कॉमा कहाँ कहाँ यूज करते हैं। खासकर एडिटिंग पर्पस के लिए बहुत काम आता है, और मैं एडिटिंग भी करता हूँ, तो उन सब चीजों का वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है। इसीलिए मैंने प्लान किया कि इसकी अलग से वीडियो सीरीज बनाई जाएगी, जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ हो गया, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी फेज से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए सेंटेंस तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वी शैल गो, वी शैल हैव ग्रेजुएट, लेकिन सेंटेंस को इंट्रोडक्टरी फ्रेज से स्टार्ट किया है, तो इंट्रोडक्टरी फ्रेज के बाद कॉमा होगा। ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज क्या है, ये सब चीज उस वाले सीरीज में क्लियर होगी। अभी आपको समझना है फ्यूचर परफेक्ट, नहीं तो चीजें तो बहुत सारी है, एक साथ नहीं सीख सकते। अच्छा अब यहाँ पे रूल लगा, देखिए गौर करेंगे, यही चीज बताया। करेक्ट यूसेज इंग्लिश के हिसाब से इन तरह के वाक्यों में भविष्य काल के रेफरेंस ऑफ टाइम बताने वाले वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट का उपयोग करें, ना कि सिंपल फ्यूचर टेंस का। क्लियर हो गया। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, जब मैं आऊंगी तुम सो चुकोगे, जब मैं आऊंगी तुम सो चुकोगे। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कौन सा है, मतलब जब मैं आऊंगी एक रेफरेंस ऑफ टाइम है फ्यूचर में, उससे पहले तुम्हारा सोने का काम खत्म हो चुका होगा, तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट लगना चाहिए, राइट। वही है तुम सो चुकोगे, तो यहाँ पे होगा ये फ्यूचर परफेक्ट और ये
रेफरेंस टाइम है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर का टेंस यूज नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। तो क्या होगा सेंटेंस देखिए, इंट्रोडक्टरी फ्रेज से स्टार्ट होता है तो कॉमा लगाना पड़ेगा, से पहले लगाया तो क्या होगा, जब मैं आऊंगी, व्हेन आई कम वर्क करेंगे, यहाँ पे तो उंगी लगा हुआ है बट यहाँ पर तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, ये ध्यान देना है। व्हेन आई कम कॉमा यू विल हैव स्लेप्ट, या इसको ऐसे बनाएंगे, पहले इसमें यू विल हैव स्लेप्ट व्हेन आई कम। गौर करने वाली बात यह है कि जब व्हेन आई कम आया शुरू सेंटेंस की शुरुआत में तब कॉमा लगा, बट व्हेन आई कम जब बाद में आया तो कॉमा नहीं लगा। ये सब चीज कॉमा वाली सीरीज में हम पढ़ेंगे। तो क्या समझ में आया कि फ्यूचर रेफरेंस ऑफ टाइम के लिए यदि भी वहां पे उंगा उंगे उंगी लगा रहेगा, लेकिन आपको यूज करना है वहां पे सिंपल फ्यूचर तो लगेगा देखने में, लेकिन आपको यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और बाकी जो काम उस रेफरेंस ऑफ टाइम से पहले खत्म हो चुका है उसके लिए आपको उसके लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। अब यहाँ पर बात रह जाती है नॉट लगाने की। पहले बताया नॉट जब भी लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। हेल्पिंग वर्ब मतलब यहाँ पर शैल और विल। जैसे अगर रहेगा यहाँ पे जैसे लिखा मैं जा चुकूंगा, अब यहाँ पर है मैं नहीं जा चुकूंगा तो क्या लिखेंगे, आई शैल नॉट हैव गॉन, मतलब शैल के बाद नॉट लगेगा, ये कहना है। जब भी नॉट लगेगा शैल और विल के बाद नॉट लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो शैल और विल को पहले लगा देना है। नहीं समझ मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ मैं नहीं जा चुकूंगा, हमारा सेंटेंस है मैं नहीं जा चुकूंगा, क्या होगा, सिंपल आई शैल नॉट हैव गॉन। अगर इसी को आप क्वेश्चन बनाते हैं, क्या मैं जा चुकूंगा, जैसे क्या मैं जा चुकूंगा, तो क्या होगा, शैल को पहले लगा देना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शैल आई हैव गॉन। या अगर एक्सप्लेनेटरी है वाई लगाना है तो वाई को आप शैल से भी पहले लगा दीजिए, वाई शैल आई हैव गॉन। नॉट लगाना है मतलब नॉट भी लगा हुआ है तो वाई शैल आई नॉट हैव गॉन। तो कहने का मतलब है इस तरह से आप नेगेटिव इंटरव्यू बना सकते हैं। आप गौर करेंगे ये रेफरेंस के लिए है, प्रैक्टिकली जब भी आप यूज करते हैं तो आप रेफरेंस ऑफ टाइम के साथ ही यूज करते हो परफेक्ट, हर परफेक्ट टेंस। ये बात को ध्यान रखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा अगर आप सिंगल यूज करेंगे तो। मतलब अनलेस सिचुएशनल रेफरेंस अगर है तो, मतलब सिचुएशनल रेफरेंस है तब तो आप बिना यूज करे भी लगा सकते हैं। क्या रेफरेंस ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर को रिफर करते हुए जो टाइम होगा वो सेंटेंस के बिना भी, उस पार्ट के बिना भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन तब जब सिचुएशनल रेफरेंस हो। अगर नहीं है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, मतलब बिना उसके सिर्फ सेंटेंस लगा दिया ऐसे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना।